हेलो स्टूडेंट, बटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मुनेश तिवारी। कल मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, वो विकल्पी प्रश्न। आज खंड बा करेंगे, जो कि सवाल नंबर पहला है। पहले का ये, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना a/b एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना a/b एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a/b बराबर हो जाएगा 7√5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a/7 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 7b बराबर कितना हो जाएगा आपका? √5। क्या हो जाएगा? √5। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ b बराबर 0 के नहीं होगा और a तथा b एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। a तथा b एक क्या है? धन पूर्णांक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पे लिखा है, क्या लिखेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इस विरोधाभास के कारण यह अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। यानी 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। स्टूडेंट, सवाल नंबर पहले का बी देखेंगे। कह रहा उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यह आपका है पहले का बी नंबर सवाल। इसको देखेंगे। ये सवाल हमने लिख रखा है। अब इसके बाद कह रहा उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? चाप की लंबाई जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हल लिखेंगे। अब r बराबर कितना आपका दिया है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ दिया है वृत्त के केंद्र पर थीटा बराबर कितना आपका? 30 डिग्री। तो यहाँ पे निकालना चाप की लंबाई। आपका चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा θ/360 गुणे 2πr। आपका हो जाएगा। ठीक है। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बटे हो जाएगा 360 गुणे 2 पाई का मान आपका कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान आपका कितना है? 14। 7 से कटेगा, 7 1 9 7, 7 दूना 14। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 3 करना, यहाँ 12 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका? 3। तो यहाँ पे आ गया चाप की लंबाई आ जाएगा 22/3। कितना आ जाएगा? 22/3। 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। चाप की लंबाई क्या में हो जाएगा? चाप की लंबाई में हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सवाल नंबर पहले का सी देखते हैं। इसमें कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए कोष्टक के अंदर 3, 4 और बी कोष्टक के अंदर -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस सवाल को देखेंगे। पहले नंबर का सी हमने सवाल लिख रखा है। जो आपका है सवाल हमने लिख रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे क्या है हमारा? बी मान लेते। इसको क्या मानेंगे? बी। और इसके ये पॉइंट निकालना x, y। अनुपात में कह रहा है तो 3 ये वाला है, 2 अनुपात ये। m1 का मान 3 है, m2 का मान कितना आपका? 2। तो सूत्र होता विभाजन का, विभाजन सूत्र हो जाएगा x, y बराबर में हो जाएगा mx + mx बटे m + m, my + my बटे m + m।
यहाँ पे क्या होता है 12 लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 21 लिख देंगे, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे तो 12 लिख देंगे। यहाँ पे 12, 21 और 12 ये सूत्र बना लेंगे हम लोग। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x1 y1, यहाँ पे हो जाएगा आपका x2 y2। तो हमें क्या करना है, हमें x कामा y के मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x कामा y बराबर आपका हो जाएगा, m1 का मान आपका कितना दिया, m1 का मान आपका दिया है कितना 3, m1 का मान ये 3 दिया आपका, गुड़े x2 का मान आपका कितना -2 और प्लस m2 का मान आपका कितना 2 गुड़े x1 का मान आपका कितना 3 बटे m1 और m2। कामा लगाइए आप, m1 का मान आपका दिया है 3 गुड़े y2 का मान आपका दिया है कितना -1 प्लस m2 का मान आपका दिया है कितना, m2 का मान 2 दिया है और y1 का मान आपका कितना है, y1 का मान है आपका 4 बटे कितना हो जाएगा 3 + 2। x कामा वाई इतना दिया हुआ है तो यहाँ दिया जाएगा x कामा वाई बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 5। कामा लगा है यहाँ पे अगर 3 - 1 का जब माइनस का कितना हो जाएगा -3 और प्लस का कितना हो जाएगा 4 दूना 8 बटे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x कामा वाई बराबर आ जाएगा आपका 0 बटे 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में जब 3 घटेगा तो 5 बटे 5। यहाँ से आ जाएगा x कामा वाई बराबर आ जाएगा 0 और कितना 1, यानी x का मान 0 और y का मान कितना आ गया आपका 1। ये हो जाएंगे आपके निर्देशांक। फिर स्टूडेंट पहले का डी नंबर सवाल जो है इसको देखेंगे। x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी कितना है 5 मात्रक है। इसको सवाल को देखेंगे, ये सवाल मैंने लिख रखा है आप देखिए। तो इसमें कह रहा है सबसे पहले सवाल को x का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु यहाँ पे ले लेंगे क्या x, 2 और आपका 6, 5। तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है। अब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है, d बराबर अंडर रूट में होता है आपका x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे d का मात्रा d बराबर कितना दिया आपका, यहाँ पे दिया 5 मात्रक, यानी दूरी डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी का दिया 5 मात्रक। यहाँ लिख देंगे 5 मात्रक बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 का मान आपका कितना x, तो x - x2 का मान कितना आपका 6, कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2 है आपका, ये दिया है, और y2 का मान कितना है 5, ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, क्या करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो x - 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका 5 का वर्ग होता है 25 और यहाँ पे a - b का होल ऑफ स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर -2x गुड़े 6 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 बराबर x² प्लस 6 का वर्ग होता है 36 माइनस का 12x प्लस का 9। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 25 और हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 36 बराबर x² माइनस का 12x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 में, जब यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस आपका कितना हो जाएगा 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 बराबर x² माइनस 12x। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 माइनस का 20 हो जाएगा बराबर हो जाएगा x² माइनस 12x। अब यहाँ पे क्या करेंगे x² माइनस 12x, यह इस साइड आएगा तो प्लस का 20 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया, इसको द्विघात समीकरण हल कर लेंगे। x² माइनस 10x माइनस का 2x प्लस का 20 बराबर 0। x से कॉमन ले लेंगे तो x - 10 और -2 कॉमन लेंगे तो x - 10। स्टूडेंट x - 10 पूरे में कॉमन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो x - 10 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा x - 2।
तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आपका हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा बिंदु, यानी 10, 2। प्रिय स्टूडेंट 1 का ई देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा पूरा का बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। ये आपका सवाल दिया है, सिद्ध करने वाला सवाल है। इसको सिद्ध करेंगे, ये सवाल है आपका, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका कह रहा है 1 प्लस सेक थीटा बटे क्या है सेक थीटा, और इधर क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। आपका ये हो जाएगा। तो दोनों पक्ष ले लेंगे, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है 1 प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या दिया 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसको स्क्वायर एक ही होता, तो एक स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका लासा आएगा कोस थीटा, कितना आएगा कोस थीटा लासा आ जाएगा। तो कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा, और बटे में क्या है, बटे में है कोस थीटा, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 1 बटे कोस थीटा, यानी 1 प्लस कोस थीटा ये है, और ये बटे में कोस थीटा है, 1 बटे कोस थीटा ये रख दिया। यहाँ पे क्या होता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कोस थीटा, और हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे है 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका ये वाला। तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, क्योंकि भीतर गुणा और बार गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा आपका बचेगा बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। प्रिय स्टूडेंट 1 का एफ देखते हैं। सवाल नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है वर्ग अंतराल, ये आपका दिया है, और बारंबारता ये दिया है। सवाल है 1 का एफ। तो 1 का एफ हम लोगों ने नोट कर रखा है, आप इधर देख लीजिए। यहाँ पे इसका जब दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देते हैं, 0 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा आपका होता है 3, कितना हो जाता है 3। इसी प्रकार इसका आधा हो जाएगा 18, इसको जोड़ेंगे तो 18 का आधा हो जाएगा 9। इसी प्रकार कर लेंगे, ठीक है। इसे 15 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। इनका जब गुणा करेंगे 5 से 15 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे कितना 15। यहाँ पे आपका हो जाएगा 81 9 81, और 15 धाम 150 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणे 12 जब करेंगे तो हमारा आएगा 21 42 252, कितना आएगा 252। और इसी तरह 27 का गुणा जब 4 में करेंगे तो आपका आएगा 108, कितना आएगा स्टूडेंट 108। इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 2 8 8 2 16, हासिल लगा नहीं 8 2 10 10 10, और कितना हो जाएगा 5 1 6 6 2 8 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 16 की 6, हासिल लगा 1। यहाँ पे हो जाएगा 10 10 5 15 15 5 20 20 की कितना हो जाएगा 0, हासिल लगा 2 3 3 2 5 1 6 606 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 606। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 9 5 14 14, और 2 14 2 आपका हो जाएगा 16 16 4 20, हासिल लगा 2 2 कितना हो जाएगा 46। तो आपका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, कितना होता है समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य कितना 606 बटे कितना हो जाएगा 40, इसको काटिए तो
3 2 से काट दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे हो जाएगा 20 एकन्नम 20 हासिल 20 पंचे 100, फिर इसके बाद हो जाएगा 20 एकन्नम 20, आपका आ गया 15.1। ये क्या हो जाएगा आंसर।